हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के 11वें पाठ का चौथा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले के भागों में आपने पढ़ा था सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में वैशाख शुक्ला तृतीया संवत 1526 विक्रमी को हुआ था। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इनका वंश क्षत्रिय जाति का था और ये वेदी कुल के थे। इनके पिता का नाम मेहता कल्याण दास अर्थात कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनका मन बचपन से ही सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। जब भी इनको मौका मिलता ये एकांत में ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। इस तरह से इनके पिता ने इनको संसार के प्रति इनका मोह जगाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और इनके बहनों ने इनका विवाह सुलक्षणा नामक कन्या के साथ भी करा दिया, लेकिन फिर भी इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता था। अंत में यह सब कुछ त्याग कर अपने घर वालों से आज्ञा लेकर संसार के उद्धार के लिए घर छोड़कर निकल पड़े और इसी क्रम में घूमते हुए उन्होंने संपूर्ण भारत का लगभग 20 वर्षों तक भ्रमण किया। अपने भ्रमण के दौरान इन्होंने देखा कि संपूर्ण देश में वर्ण जाति व्यवस्था के कारण अव्यवस्था फैली हुई है। सभी लोग एक दूसरे को जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। यह देखकर इन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। आगे देखते हैं कि इन्होंने इनके विषय में इस पाठ में और क्या बताया गया है। विंशति वर्षम यावत् तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतम्। विंशति वर्षम 20 वर्षों तक तेन उनके द्वारा समग्र देशस्य संपूर्ण देश का भ्रमणं कृतम् भ्रमण किया गया। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा। भ्रमता घूमते हुए तेन उन्होंने देशस्य देश की चिंतनीय दशा दृष्टा अत्यधिक शोचनीय दशा देखी। देश चिंता चिंतितः देश की चिंता से चिंतित सह वह देशस्य उन्नते देश की उन्नति के लिए श्रमस्य प्रतिष्ठाम और परिश्रम की प्रतिष्ठा के लिए दैन्य परित्यागम दीनता का परित्याग करने के लिए अपरिग्रह के लिए सेवा भाव आदि भावों का प्रसार या मास प्रसार किया। अर्थात देश भ्रमण करते हुए उन्होंने देश की चिंता से चिंतित, श्रम की प्रतिष्ठा, दीनता का परित्याग, अपरिग्रह, सेवा भाव आदि भावों का प्रसार किया। समग्र देशे एकम सूत्रे आबद्धम प्रयतमान स प्रथमो भारतीय महापुरुष आसीत्। समग्र देशे संपूर्ण देश को एकम सूत्रे एक सूत्र में आबद्धम बांधने का प्रयतमान प्रयास करने वाले सह वह प्रथम भारतीय महापुरुष आसीत् महापुरुष थे। संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले वह पहले भारतीय महापुरुष थे। यवन शासकैः कृतान अत्याचारान वीक्ष्य भ्रंशं खिंद्यमाना परमात्म अनुपालनम भित्वान। यवन शासकों के द्वारा कृत अत्याचारान अत्यधिक अत्याचारों को देखते हुए वीक्ष्य भ्रंशम यानी बहुत अधिक, खिंदमान है खिन्न हुए अर्थात बहुत अधिक दुखी हुए और परमात्मानम उपालंबितवान और उन्होंने परमात्मा का उपालंबितवान यानी सहारा लिया। तैनेव महात्मा भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान। तैन एव संधि हो जाएगी, उन ही महात्मा ने भारतम भारत को हिंदुस्तान इस नाम से संबोधित किया। अर्थात गुरु नानक देव ने ही सर्वप्रथम भारत को हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। अथ स स्व विचारान यथा तथ्ये परिणेतुं पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्ववसतिं चकारः। अथ स इसके बाद सह उन्होंने स्व विचारान अपने विचारों को यथा तथ्ये परिणेतुं यथा तथ्य यथार्थ रूप में परिणेतुं देने के लिए या बदलने के लिए पंजाब प्रदेश के करतारपुर में स्ववसति अपना निवास स्थान चकारः कर लिया। स्व अनुयायीन सह कृषि क्षेत्रे
कृषि कर्म कुर्वन् वृद्धपितेव तेषु स्थितः परमात्मतत्त्वचिन्तनयन् विदेह एतेषु स्थिरं स्थितः। स्व अनुयायी सह अपने अनुयायियों के साथ कृषि क्षेत्र है खेत में कृषि कर्म कुर्वन् खेती करते हुए, कृषि क्षेत्र यानी खेत में कृषि कर्म खेती करते हुए, वृद्ध पितेव पिता एव संधि हो जाएगी, वृद्ध पिता धन एव बूढ़े पिता के समान तेषु उनके स्थित है बीच में स्थित होकर परमात्म तत्व चिंतन परमात्म तत्व का चिंतन करते हुए वे विदेह के समान, यानी विदेह कहा जाता है जनक जी को, राजा जनक को विदेह कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर गुरु नानक, क्योंकि राजा जनक को भी संसार की भौतिकता आदि से कोई लेना देना नहीं था, वह राजा होते हुए भी इन सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त थे। और वैसे ही गुरु नानक देव जी थे कि कृषि कार्य करते हुए अपने अनुयायियों के साथ रहते हुए भी सांसारिक माया मोह उनको बांध नहीं पाया था। इसलिए उनकी जो तुलना की गई है वह विदेह से की गई है, राजा जनक से की गई है कि विदेह एव सुस्थिरम जाते हैं, विदेह के समान वह वहाँ पर स्थित हो गए। गुरुणा नानकेन ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य च अद्भुतम सामंजस्यम स्थापितम। गुरुणा नानकेन गुरु नानक ने ज्ञान योगस्य ज्ञान योग का कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य यानी समन्वय स्थापित किया। गुरु नानक ने ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवा वृत्त्या करुणाया सच्शीलेन च गुणैः सच्चारित्रस्य सृष्टि जायते। निष्काम कर्मणा निष्काम कर्म से ही, सेवा वृत्ति से ही, करुणाया करुणा से, सतशीलेन और अच्छे शील से अच्छे आचरण से ही, सच्चरित्रता की सृष्टि जायते यानी कि सृष्टि होती है। निष्काम कर्म, सेवा वृत्ति, करुणा और सतशील आदि गुणों के द्वारा ही सच्चरित्रता की सृष्टि होती है। सच्चारित्र्यम एवं परमात्मनो प्राप्ति हेतु, सच्चरित्रता ही परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है, कारण है। इति इस प्रकार तेन प्रतिपादितम उन्होंने प्रतिपादित किया, अर्थात उन्होंने बताया कि सच्चरित्रता के गुणों को अपनाकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तत्रैव असौ लंगर इति नाम्नी सह भोज प्रथां प्रारब्धवान। तत्र एव असौ वहाँ पर ही उन्होंने लंगर इस नाम से सह भोज प्रथाम एक साथ भोजन करने की प्रथा को प्रारब्धवान प्रारंभ किया। तत्र स्वेन निर्मितम भोजनम आबाल वृद्धम नरः नार्यः जाति धन वर्णनीय विशेषः सर्वेषु सह उपविश्य भुंजते स्म। तत्र यानी वहाँ, स्वेन निर्मितम अपने द्वारा बनाए हुए, भोजनम भोजन से, आबाल वृद्धम आबाल यानी बालक और वृद्ध तक, नरः मनुष्य, नार्य है स्त्रियां, जाति धर्म वर्ण आदि को विशेष त्याग कर, सर्वेषु सभी के सह साथ उपविश्य बैठकर भुंजते इसमें भोजन खाते थे। अर्थात अपने इस लंगर में वहाँ अपने द्वारा बनाए हुए भोजन से बालकों से लेकर वृद्धों तक, स्त्री और पुरुषों को जाति धर्म वर्ण आदि की भेदभाव को छोड़कर सभी के साथ बैठकर भोजन खाते थे। एषा प्रथा अधुनामपि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते। एषा प्रथा, यह परंपरा, अधुनाम अपि आज भी गुरुद्वारेषु गुरुद्वारों में प्रचलिता दृश्यन्ते प्रचलित हुई दिखाई देती है। अर्थात यह लंगर की प्रथा आज भी गुरुद्वारों में प्रचलित है। षण्णवतिय उत्तर पंचदशशततमे वक्रमे वर्षे अश्विन मासस्य कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ गुरो आत्मतत्वं परमात्मतत्वे विलीनः। षण्णवति यानी कि षण यानी 6, नवति यानी 90, 90 और 6 96, उत्तर बाद, पंचदश यानी कि 15, शततमे 100, वक्रमे विक्रमी, वर्षे वर्ष में, अश्विन मासस्य अश्विन मास के, कृष्ण पक्ष में, दशम्यां तिथो दशमी तिथि को, गुरु आत्मतत्वम गुरु ने अपने को परमात्म तत्वे परमात्मा के तत्व में विलीन कर लिया। अर्थात संवत 1596 विक्रमी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को गुरु का आत्म तत्व
परमात्म तत्व में विलीन हो गया, अर्थात उनका स्वर्गवास हो गया। गुरुः सप्ततिवर्षं यावत् धराम् अलङ्कुर्वान् सेवाभावस्य परस्परं प्रेम्णः राष्ट्रभक्ते देशानुरागस्य देशस्य अखंडतायाः परमात्मनः कल्याणाश गीतं जिगाय। गुरुः यानी गुरु ने सप्ततिवर्षः, सप्तति यानी 70, वर्षों यावत तक, जब तक धराम पृथ्वी को अलंकृत किया, तब तक करते हुए सेवा भाव से, सेवा भाव, परस्परम प्रेम्णः परस्पर प्रेम, राष्ट्रभक्ते राष्ट्रभक्ति, देशानुरागस्य देश के प्रति प्रेम, देशस्य अखंडतायाः देश की अखंडता, परमात्मनः करुणायाश्च और परमात्मा की करुणा का गीतम जिगाए गीत गाया। अर्थात गुरु नानक देव जी ने 70 वर्षों तक पृथ्वी को अलंकृत करते हुए सेवा भाव, परस्पर प्रेम, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति प्रेम, देश की अखंडता और परमात्मा के प्रति करुणा का गीत गाया। अर्थात उन्होंने अपने सदुपदेशों से लोगों को जागृत किया। गुरु नानको अस्माकं इतिहास पृष्ठेषु स्वर्णाक्षर अंकितम सदा स्थास्यति। गुरु नानको, गुरु नानक, अस्माकम हमारे, इतिहास पृष्ठेषु, इतिहास के पृष्ठेषु यानी पृष्ठों में, सदैव स्वर्ण अक्षरम, स्वर्ण अक्षरों में, अंकित स्थायस्यति यानी रहेंगे। अर्थात गुरु नानक हमारे इतिहास के पृष्ठों में सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगे। गुरु नानक के उपदेश हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझने में आपको सहायता मिली होगी। यदि आप इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें।